नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे हमारी आज जो चर्चा होने वाली है वो उद्योगों को लेके हम प्रश्न लेके आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे, जो पहले की जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो पेपर रहे हैं उनके ये क्वेश्चंस हैं। रट लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हमने शामिल किए हैं। वैसे उद्योगों से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे टॉप 50 को शामिल किया है, जो कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित रहता है। उद्योगों का ये टॉपिक रहेगा। आज का हमारा ये 9 नंबर का जो क्लास है वो रहने वाली है। तो यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान के इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, कला व संस्कृति के 5499 प्लस क्वेश्चंस को लेके बात करेंगे। 40 प्लस अपने टॉपिक हैं, तो 4000 क्वेश्चन तो जो है इनसे बन ही रहे हैं। इसके अलावा और भी ढेर सारे क्वेश्चंस इन टॉपिकों से बनने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। पहला जो सवाल रहेगा आज का कि निम्न में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं। पहला ऑप्शन है जस्ता गलन उद्योग, दूसरा सीमेंट उद्योग, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, चौथा है संगमरमर उद्योग। तो यहाँ पे आपको कूट दिए गए हैं, इन कूटों में आपको सही बताना है कि कौन से महत्वपूर्ण खनिज जो हैं वो उद्योगों पर आधारित हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है, यानी 3 नंबर वाला नहीं है, बल्कि 1, 2 और 4 जो है वो खनिज आधारित उद्योग माने जाते हैं। चलिए, सवाल नंबर हमारा नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान की पहली कपड़ा मिल, जिसको हम कृष्णा मिल, ब्यावर की स्थापना जो है वो निम्न में से कौन से वर्ष में की गई थी। तो बढ़िया सा उत्तर इसका जो रहेगा 1889 रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि ये जो कपड़ा मिल्स हैं, इसके अलावा शुगर मिल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, इनसे रिलेटेड 100% क्वेश्चन आता है। स्थापना का पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये प्रश्न आपको बढ़िया से जो है वो हर टॉपिक के जो यहाँ पे रहेगा, जो उद्योग का जो अपना टॉपिक है, इससे बढ़िया से आपको इसको तैयार करना है। चलिए, अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है। मार्बल डंपिंग यार्ड जो है वो है अपने किशनगढ़ में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि राजस्थान में किस शहर में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो सीमेंट का उत्पादन जो है वो चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए, सवाल नंबर 5 है कि जेके पुरम, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट विनिर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा सिरोही में। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर अवस्थित है। तो बिड़ला सीमेंट जो वर्क्स है वो है हमारे यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि सही सुमेलित कौन सा है। पहला है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी, दूसरा है राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर, तीसरा है मोदी अल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर, चौथा है ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा। तो यहाँ पे सुमेलित वाला ये मोदी अल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर नहीं है, बाकी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी में है, राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स वाला जयपुर में है, और ओरिएंटल पावर जो है वो यहाँ पे कोटा में रहता है। चलिए, अगला सवाल जो है कि निम्न में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। पहला है दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, दूसरा है राजस्थान स्टेट केमिकल्स लिमिटेड डीडवाना, सांबर साल्ट्स लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। तो यहाँ पे कौन सा राजस्थान सरकार का ये उपक्रम नहीं है। तो सांबर साल्ट लिमिटेड जो है वो राजस्थान का सरकार का उपक्रम नहीं है, बाकी ये तीनों जो है वो राजस्थान सरकार के माने जाते हैं। चलिए, आगे बात करें कि महिंद्रा वर्ल्ड सिटी राजस्थान के निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो है वो है अपने यहाँ पे जयपुर में। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अशोका लीलैंड फैक्ट्री जो है राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। तो अशोका लीलैंड जो फैक्ट्री है वो है अलवर शहर में। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र अवस्थित है। तो टपुकड़ा जो है वो है अपने यहाँ पे खैरथल तिजारा में है। पहले ये सवाल जो पूछा गया था वहाँ पे ये अलवर था, तो यहाँ पे ये अभी जो है वो क्या रहेगा, खैरथल तिजारा रहेगा। करंट के हिसाब से बात करेंगे। चलिए, अगला सवाल है कि राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना जो है वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ पे नोटों की स्याही बनती है। तो ये है अपने भिवाड़ी में, और भिवाड़ी कहाँ पे है ये आपको पता ही होगा, अलवर में। आजकल वो कहाँ चला गया है, खैरथल तिजारा में। तो यहाँ पे यही सवाल आ गया, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस ज़िले में स्थित है। तो सीधी सी बात है, खैरथल तिजारा है। ये करंट का सवाल रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि मारवाड़ राज्य में किन स्थानों पर नमक तैयार किया जाता है।
तो नमक तैयार कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे 3 ऑप्शन, किसी में 4 भी दिए हुए हैं। तो डीडवाना, पचपदरा, फलोदी और लूनी, इनमें जो है नमक तैयार किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि किस स्थान से उत्पादित नमक कोसिया के नाम से जाना जाता है। कोसिया के नाम से जो जाना जाता है वो है अपना पचपदरा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई थी। वन स्टॉप शॉप की सुविधा जो है किस उद्देश्य से की गई थी। 4 ऑप्शन है। पहला है कृषि विपणन को सरल बनाना, दूसरा है उद्योगों की स्थापना से संबंधित सभी सरकारी मंजूरियों को एक स्थान पर केंद्रित करना, तीसरा है निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, और चौथा है सभी व्यापारिक गतिविधियों को एक स्थान पर स्थापित करना। 4 ऑप्शन है। जो जिस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई थी वो है निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में जेट्रोफा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट अवस्थित है। जेट्रोफा बायोडीजल प्लांट जो है झामर कोटड़ा उदयपुर में है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान में जेट्रोफा आधारित, अच्छा सेम ही क्वेश्चन आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा कि किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई है। तो यहाँ पे कौन से साल की बात की गई है, तो 2022 यहाँ पे रहेगा, जिसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति की जो है शुरुआत की गई है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है। बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार हुआ है भाई। चलिए सही उत्तर जो इसका होगा वो 1978 होगा। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सुमेलित आपको करना है उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा, इधर सफ़ेद सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, वस्त्र उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग। तो आपको पता होगा ये थोड़ा सा इधर खिसक गया भाई ना, हाँ ये थोड़ा सा इधर हो गया है। ये 3 और 30 नहीं है, 3 इधर है, 1 इधर है, इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। बात करते हैं एक एक को लेके। तो यहाँ पे 1 नंबर जो है उदयपुर शीशा जस्ता उद्योग के लिए जाना जाता है, नागौर सफ़ेद सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र उद्योग है, और यहाँ पे बात करें जो कोटा है वो है अपना रसायन उद्योग के लिए। तो ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो सवाल रहेगा कि निम्न को सुमेलित करना है आपको। बढ़िया प्रश्न है ये भी। वस्त्र है, सीमेंट, रसायन, इंजीनियर। तो इधर ये कुछ नाम थोड़े से आपको अलग लग रहे होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, आजकल इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सही उत्तर जो रहेगा 1 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे। तो पहला वस्त्र उद्योग विजयनगर में है, दूसरे की बात करें सीमेंट उद्योग मोडक में है, और रसायन उद्योग जो है वो है अपने कहाँ पे, गढ़ेपान में, और इंजीनियरिंग उद्योग जो है वो है भरतपुर में। बढ़िया है। चलिए आगे बात करें। अगला सवाल है सुमेलित करना है। यही सवाल थोड़े से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इनको ज़्यादा शामिल किया गया है कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स और हाईटेक ग्लास फैक्ट्री, मेवाड़ शुगर मिल्स, जेके सीमेंट वर्क्स, इधर डीडवाना, धौलपुर, भोपाल सागर और निम्बाहेड़ा दिया गया है। सही उत्तर आपको खोजना है। तो यहाँ पे जो रहेगा राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1 नंबर वाला ऑप्शन डीडवाना रहता है। हाईटेक ग्लास फैक्ट्री की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ग्लास फैक्ट्री जो है वो रहती है अपने 2 नंबर वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे धौलपुर में है, शुगर मिल्स भोपाल सागर में है, और जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा में है। चलिए अगला सवाल देखिएगा कि राजस्थान के किस ज़िले में हेवल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है। तो हेवल्स इंडिया की जो फैक्ट्री है वो है अपने अलवर ज़िले में। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि राजस्थान में पार्ले फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो पार्ले फैक्ट्री जो है वो स्थित है नीमराणा में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना जो है वो राजस्थान के जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है उसके अंतर्गत आती है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। सवाल नंबर आज का 27 रहेगा कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया था। तो खादी प्लाजा का जो निर्माण है वो जयपुर ज़िले में किया गया है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला जो सवाल रहेगा कि कौन सा यहाँ पे औद्योगिक पार्क भी दिया गया है, स्थान भी दिया गया है, सही सुमेलित नहीं है, वो आपको इसमें छांटना है। चमड़ा पार्क अचरोल है, जापानी पार्क नीमराणा है, स्टोन पार्क धौलपुर में है, और होजरी पार्क जो है वो चौपंकी में है।
तो यहाँ पे सुमेलित चमड़ा पार्क अचरोल नहीं है, बाकी जापानी पार्क है, स्टोन पार्क है और होजरी पार्क है, ये तीनों यहाँ पे सही रहते हैं। अगला सवाल रहेगा कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो मैनचेस्टर आपको पता होगा भीलवाड़ा शहर को कहते हैं, वस्त्र नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल जिसका नाम है मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, क्या नाम है भाई? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना जो है वो कहाँ पे की गई थी? बढ़िया सवाल है। कपड़ों की जहाँ पे बात आती है तो यहाँ पे ब्यावर रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो रहेगा कि राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो कौन सा है? तो थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो 1999 2000 रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा कि कौन सा सूती वस्त्र उद्योग है एक तरफ और एक तरफ है अवस्थिति या केंद्र है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला रहेगा शार्दुल टेक्सटाइल्स मिल्स गंगानगर है, दूसरा है मेवाड़ टेक्सटाइल्स मिल्स भीलवाड़ा है, तीसरा है राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स गुलाबपुरा रहेगा और चौथा है महाराजा उमेद मिल्स जोधपुर है। सुमेलित वाला जो है वो यहाँ पे महाराजा उमेद सिंह मिल्स जो है कि जो कि जोधपुर में नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे गलत रहता है। अगला प्रश्न जो रहेगा कि रिको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए थे, ये कौन कौन से हैं? 4 कृषि खाद्य पार्क जो हैं वो हैं अपने, एक तो कोटा रहेगा, बोरानाडा जोधपुर है, गंगानगर और अलवर जिला जो है इसमें शामिल रहता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस ज़िले में किया गया? तो पहला मेगा फूड पार्क है वो कहाँ पे है? तो ये रहेगा अजमेर ज़िले में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड जो है पार्क ने अपनी इकाई जो है वो कहाँ पे स्थित की है? तो इकाई इसकी जो है रूपनगढ़ अजमेर में है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान के अजमेर ज़िले में 1967 में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो वो देश कौन सा था? वो चेकोस्लोवाकिया था। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग को कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को जो कच्चा माल है वो उपलब्ध होता है खेतड़ी से, जो कि नीमका थाना में सीकर में है। चलिए 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि राजस्थान में सरसों की अधिक पैदावार के कारण तेल घानी और लघु उद्योग निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? तो तेल घानी और लघु उद्योग जो है वो भरतपुर में है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कहाँ पर स्थित है? तो बात करेंगे तो ये जो रहती है वो गडेपान में है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो रहेगा राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो कोटा के नहीं है, चित्तौड़गढ़ के कपासन में ये इसको स्थापित किया गया था। वो तो चंबल फर्टिलाइजर्स था, गडेफान में था, कोटा के था वो। चलिए 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स उद्योग जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो स्टेट केमिकल्स वर्क्स जो है वो स्थापित किया गया है डीडवाना में। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन? ये होता है अपने गोटन नागौर में। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में टायर एंड ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? तो टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो कांकरोली में है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादक मिल जो है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो प्रथम चीनी मिल जो है वो स्थापित की गई थी भोपाल सागर में। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल जो रहेगा कि गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड में चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ हुआ था? तो चुकंदर से चीनी बनाने का जो काम है वो सन 1968 से शुरू है। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कि राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? पहला है हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, दूसरा है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, तीसरा है राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और चौथा रहेगा राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड। तो यहाँ पे जो उपक्रम कौन सा है सबसे पुराना जो पूछा गया है वो है गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। चलिए अगला है राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो पहला स्पाइस पार्क जो है वो जोधपुर में स्थापित किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई थी,
तो ये कहाँ की गई थी? ये की गई थी अजमेर में। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो महाराजा उमेद सिंह मिल्स जो है वो 1939 में जो स्थापित की गई थी। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल रहेगा कि सूती वस्त्र उद्योग की मेवाड़ टेक्सटाइल्स लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की जो स्थापना है वो 1938 को की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज फिर से हमने 50 प्रश्न हल किए हैं। राजस्थान के उद्योगों से संबंधित ये प्रश्न थे। और भी आगे जो है टॉपिक्स आपको मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स पे आपको जो है वो प्रश्न दिए जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज अपनी चली रही है। तो ये बढ़िया से जो वीडियोस हैं उनको आप तैयार कीजिएगा। प्रश्न बढ़िया बना के दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया आप तैयारी कीजिए। सिलेक्शन के लिए आप तैयार रहिएगा। चलिए मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।